सुदूर समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां एक छोटा सा जल्लोक बसा था। इस जल्लोक का नाम था नीलानगर। नीलानगर में रंग बिरंगे मूंगा, चमकती मछलियां और तरह तरह के समुद्री जीव रहते थे। मूंगा की चट्टानें लाल, नीले और पीले रंगों में चमकती थी, मानो समुद्र का कोई रंगमंच हो। मछलियां अपनी चमकीली पंखुड़ियों के साथ तैरती थी और समुद्री घोड़े छोटी छोटी लहरों में नाचते थे। इस सुंदर जल्लोक की रानी थी एक जलपरी, जिसका नाम था समीरा। समीरा कोई साधारण जलपरी नहीं थी। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी थी और उसका दिल उससे भी विशाल। उसके लंबे, लहराते बाल नीले हरे रंग के थे, जो समुद्र की लहरों की तरह बहते थे। वो नीला नगर की सबसे खास जलपरी थी, क्योंकि वो समुद्र की सफाई करती थी। उसका ये जुनून उसे सबसे अलग बनाता था। समीरा का जन्म उस समय हुआ था जब समुद्र अपनी पूरी शोभा में था। उस समय समुद्र इतना साफ था कि उसका पानी क्रिस्टल की तरह चमकता था। सूरज की किरणें पानी की सतह से टकराकर नीचे तक पहुंचती थी और समुद्र का तल रंगों के इंद्रधनुष से जगमगाता था। मछलियां बेफिक्र तैरती थी और मूंगा बिना किसी डर के अपनी चट्टानों पर खिलता था। समीरा अपने बचपन में इन चट्टानों के बीच खेलती थी और समुद्री जीवों के साथ दोस्ती करती थी। वो अक्सर समुद्र की सतह तक तैर कर जाती और लहरों के साथ नाचती। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इंसानों की दुनिया से गंदगी समुद्र में आने लगी। प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें, टूटे हुए मछली पकड़ने के जाल और तरह तरह का कचरा समुद्र के तल तक पहुंचने लगा। नीला नगर, जो कभी स्वर्ग की तरह था, अब धीरे धीरे कचरे के ढेर में बदल रहा था। प्लास्टिक की बोतलें मूंगों पर अटक रही थी और मछलियां गलती से कचरे को खा रही थी, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ रही थी। समीरा को यह देखकर बहुत दुख होता था। वो अपने दोस्तों, एक छोटी सी मछली जिसका नाम था चपल, और एक बूढ़े कछुए, जिसे सब नाना कछुआ कहते थे, के साथ बैठकर इस समस्या के बारे में बात करती थी। चपल एक तेज तर्रार मछली थी, जिसके चमकीले नीले पंख हमेशा हिलते रहते थे। वो समुद्र की छोटी छोटी गलियों में तेजी से तैर सकता था और कचरे की जगह ढूंढने में माहिर था। नाना कछुआ सैकड़ों साल पुराना था और उसने समुद्र के कई युग देखे थे। उसकी पीठ पर हरे भूरे रंग का कवच था, जो समय के साथ चट्टानों की तरह सख्त हो गया था। वो अपनी बुद्धि और अनुभव से समीरा को रास्ता दिखाता था। एक दिन समीरा ने अपने दोस्तों से कहा, हमारा नीला नगर हमारा घर है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो ये हमेशा के लिए खो जाएगा। हमें समुद्र की सफाई शुरू करनी होगी। चपल और नाना कछुआ उसकी बात से सहमत हुए और तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। समीरा ने अपने जादुई मोती की माला को गले में पहना। ये माला उसे समुद्र की शक्ति देती थी। माला में लगे मोती चांदनी की तरह चमकते थे और उनमें जादुई शक्तियां थी, जो समुद्र के जीवों को एकजुट करने और कचरे को संभालने में मदद करती थी। समीरा ने फैसला किया कि वो पहले नीला नगर के आसपास के इलाके को साफ करेगी। उसने एक बड़ा जाल बनाया, जो समुद्री शैवाल और मूंगा के रेशों से बुना गया था। ये जाल इतना मजबूत था कि वह भारी भारी कचरे को भी उठा सकता था। चपल ने अपनी तेजी का इस्तेमाल करके कचरे की जगह ढूंढनी शुरू की। वो छोटी छोटी गलियों में घुस जाता और समीरा को बताता कि कहाँ प्लास्टिक जमा है। नाना कछुआ अपनी बुद्धि से सलाह देता कि कचरे को कैसे संभालना है और उसे कहाँ ले जाना है। पहले दिन समीरा और उसकी टीम ने नीला नगर के प्रवेश द्वार को साफ किया। वहां ढेर सारी प्लास्टिक की बोतलें थी, जो इंसानों ने समुद्र में फेंक दी थी। बोतलें मूंगों पर अटकी हुई थी और कुछ मछलियां उनके बीच फंस रही थी। समीरा ने अपने जादुई मोती की माला को हवा में लहराया और एक हल्की सी चमक के साथ बोतलें आपस में जुड़कर एक बड़ा ढेर बन गई।
फिर उसने अपने जाल में उन बोतलों को भरा और उन्हें एक गहरी खाई में ले गई, जहां समुद्र का एक पुराना ज्वालामुखी था। नाना कछुआ ने बताया कि ये ज्वालामुखी अब निष्क्रिय था और वहां कचरे को सुरक्षित रखा जा सकता था। समीरा ने जाल को खाई में डाला और बोतलें धीरे धीरे नीचे की ओर चली गई। ये देखकर चपल खुशी से उछलने लगा और बोला, समीरा, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन समीरा जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सफाई का काम आसान नहीं था। जैसे जैसे समीरा और उसकी टीम आगे बढ़ी, उन्हें पता चला कि कचरा सिर्फ सतह पर ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी फैल चुका था। एक दिन जब समीरा एक गहरे गड्ढे में गई, तो उसने देखा कि वहां एक विशाल मछली फंसी हुई थी। मछली का नाम था माया, और वो एक पुरानी मछली थी जिसे नीला नगर के सभी जीव बहुत प्यार करते थे। माया का शरीर चांदी की तरह चमकता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो एक टूटे हुए मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गई थी और उसका दम घुट रहा था। समीरा ने तुरंत अपने जादुई मोती का इस्तेमाल किया। उसने माला को माया के चारों ओर लपेटा और एक जादुई चमक के साथ जाल टुकड़े टुकड़े हो गया। माया आजाद हो गई और उसने समीरा को धन्यवाद दिया। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी और उसने कहा, समीरा, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम्हें और सावधान रहना होगा। समुद्र के दूसरी तरफ एक बड़ा कचरे का ढेर जमा हो गया है, जो हमारे लिए खतरा बन रहा है। समीरा ने माया की बात सुनी और फैसला किया कि वो उस ढेर को साफ करेगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। वो चपल और नाना कछुए के साथ उस दिशा में निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई समुद्री जीव मिले जो कचरे की वजह से परेशान थे। एक छोटा सा समुद्री घोड़ा जिसका नाम था बुलबुल, प्लास्टिक की रस्सी में फंस गया था। बुलबुल का छोटा सा शरीर रस्सी में उलझा हुआ था और वो डर के मारे कांप रहा था। समीरा ने अपनी माला की शक्ति से रस्सी को काटा और बुलबुल को आजाद किया। बुलबुल ने खुशी से समीरा के चारों ओर चक्कर लगाए और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। समीरा, मैं भी नीला नगर को बचाना चाहता हूं। समीरा ने उसे अपने साथ नीला नगर ले गई। जब समीरा उस कचरे के ढेर तक पहुंची, तो वो हैरान रह गई। ये ढेर इतना बड़ा था कि वो समुद्र की सतह तक पहुंच रहा था। इसमें पुराने टायर, प्लास्टिक की थैलियां, टूटी हुई नाव के टुकड़े और यहां तक कि एक पुराना जहाज का मलबा भी था। ढेर इतना विशाल था कि वो मूंगों को दबा रहा था और समुद्री जीव उसके नीचे दबकर मर रहे थे। समीरा को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े ढेर को कैसे साफ किया जाए। नाना कछुआ ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, समीरा, तुम्हारे पास जादुई मोती की शक्ति है, लेकिन ये काम अकेले नहीं हो सकता। तुम्हें समुद्र के सभी जीवों की मदद लेनी होगी। समीरा ने नाना कछुए की बात मानी। उसने अपने जादुई मोती की माला को हवा में लहराया और एक जादुई संदेश समुद्र के हर कोने में पहुंच गया। उसने कहा, मेरे प्यारे समुद्री दोस्तों, हमारा घर खतरे में है। अगर हम अब नहीं जागे तो हमारा नीला नगर हमेशा के लिए गंदगी में डूब जाएगा। मेरे साथ मिलकर इस कचरे को साफ करें। समीरा का संदेश सुनकर समुद्र के कोने कोने से जीव आने लगे। छोटी छोटी मछलियां, बड़े बड़े कछुए, समुद्री घोड़े, झींगा और यहां तक कि एक विशाल व्हेल भी समीरा की मदद के लिए आई। व्हेल का नाम था गजराज और उसका शरीर इतना बड़ा था कि वो एक बार में कई टन कचरा उठा सकता था। सभी ने मिलकर काम शुरू किया। गजराज ने अपने विशाल मुंह से बड़े बड़े टुकड़ों को उठाया और उन्हें खाई में ले गया। मछलियां छोटे छोटे कचरे को इकट्ठा करती और समीरा के जाल में डालती। समुद्री घोड़े और झींगा उन जगहों पर गए जहां बड़े जीव नहीं पहुंच सकते थे और वहां से कचरा निकाला। समीरा अपने जादुई मोती की मदद से कचरे को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ती और उसे जाल में भरती। कई दिन और रात तक ये काम चलता रहा। धीरे धीरे
वो विशाल कचरे का ढेर छोटा होने लगा। समीरा और उसकी टीम की मेहनत रंग ला रही थी। मूंगा फिर से सांस लेने लगा और समुद्र का पानी साफ होने लगा। लेकिन एक दिन जब समीरा और उसकी टीम काम कर रही थी, तभी एक बड़ा तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि वो समुद्र की सतह से और भी कचरा नीचे ले आया। प्लास्टिक की बोतलें, टूटे हुए डिब्बे और अन्य मलबा नीला नगर की ओर बहने लगा। समीरा को लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने जादुई मोती की माला को और तेजी से लहराया और एक जादुई बुलबुले ने पूरे नीला नगर को ढक लिया। ये बुलबुला इतना मजबूत था कि उसने तूफान के कचरे को नीचे आने से रोक दिया। तूफान के गुजरने के बाद समीरा और उसकी टीम ने फिर से काम शुरू किया। इस बार वे और सावधानी से काम कर रहे थे ताकि कोई नया कचरा नीला नगर में न आए। आखिरकार कई हफ्तों की मेहनत के बाद नीला नगर फिर से चमकने लगा। समुद्र का पानी फिर से क्रिस्टल की तरह साफ हो गया। मूंगा फिर से खिलने लगा और मछलियां बेफिक्र होकर तैरने लगी। समीरा ने देखा कि उसका जल्लोक फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया था। समुद्र के सभी जीवों ने समीरा का धन्यवाद किया और उसे समुद्र की रक्षक का नाम दिया। गजराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, समीरा, तुमने हमें एकजुट किया और हमारे घर को बचाया। तुम सच्ची रानी हो। चपल और बुलबुल खुशी से नाचने लगे और नाना कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, समीरा, तुम में वो शक्ति है जो समुद्र को बचा सकती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।